क्या झारखंड का भविष्य आने वाले समय में बीजेपी के साथ मिलकर के डिसाइड होगा? क्या वाकई में हेमंत सोरेन दिल्ली इसलिए गए हैं ताकि झारखंड में नई सरकार आ पाए? क्या वाकई में ऐसा लगता है कि झारखंड में फिर से एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्या इन तमाम सवालों के बीच यह शंका जाहिर होता है कि इधर जेएमएम और कांग्रेस का 1 वर्ष होने के बाद तुरंत बाद हेमंत सोरेन दिल्ली क्यों गए? क्या वजह है? क्या कोई औपचारिक डिसीजन लेना है? क्या कोई बड़े लोगों से मिलना है? आखिर क्यों हेमंत सोरेन दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं? क्या है मामला? तो तमाम चीजों को हम लोग विस्तार से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, अपना एक सटीक एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे कि वाकई में झारखंड में हेमंत का ये जो मंत्रिमंडल अभी वर्तमान में है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो अब टूटने वाला है। ये क्या सत्य है? तो तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे सफर सच। मेरा नाम है राहुल कुमार। आपको पता होगा कि झारखंड में इन दिनों बड़ा अटखेले वाले खेले खेले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव 2026 में होनी है और उससे पहले तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की सरकार है और भी अलग अलग महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, झारखंड में भी बंगाल चुनाव से पहले एनडीए और जेएमएम मिला करके सरकार बनाने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं, तमाम लोग ये सोच रहे हैं। और सोचे क्यों ना, जब हेमंत सोरेन खुद दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हो, लोग जैसे ही ये सब खबर सामने आता है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में अपना हाजिरी दे रहे हैं, दिल्ली गए हैं, तो लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि वाकई में कांग्रेस और हेमंत सोरेन का यहां पे गठबंधन टूटने वाला है क्या? तमाम चीजें दर परत हम लोग बात करेंगे, खोलने का प्रयास करेंगे, कि तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि वाकई में हेमंत सोरेन और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सच में क्या टूट रहा है। तो आपको बता दें कि झारखंड में अगर हम लोग 2 पक्षों को देखते हैं, यानी कि आदिवासी बनाम कुर्मी महतो, तो एक तरफ आदिवासी का वोट बैंक जो है जेएमएम पकड़ कर रखी है अपने मुट्ठी में। वहीं अगर हम लोग दूसरी बात करें मुस्लिम समुदाय के लोगों का, तो वो कांग्रेस के पास उनका जकीरा है, क्योंकि मुस्लिम समाज, सबको पता है कि एक अपना वोट बैंक कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, हेमंत सोरेन के साथ जुड़े हैं। तो क्या वाकई में सच में हेमंत सोरेन इतनी बड़ी खतरा मोल ले सकते हैं क्या? यानी अपना वोट बैंक के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं क्या और बीजेपी में कूद सकते हैं क्या? सबको पता है कि आर्थिक तरह से जो है केंद्र से जो है किस प्रकार से यहाँ पे जो है हेमंत सोरेन सरकार को दबाव मिल रहा है, ना प्रॉपर भुगतान राशि हो पा रहा है, तमाम चीजें किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या असली वजह यही है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी के साथ मिलाना है? क्या हेमंत सोरेन वाकई में एनडीए के साथ आ रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन वाकई में यहां पे स्टेट अपना छोड़ रहे हैं और राज्य छोड़ करके जो है सेंट्रल जा रहे हैं, कोयला मंत्री बन रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी यानी कल्पना मुर्मू सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के? ये तमाम चीजें लोगों के जहन में घर कर रहा है। इन सभी सवालों को हम लोग तह तक समझने का प्रयास करेंगे और एक सटीक एनालिसिस निकालने का प्रयास करेंगे। आप जिस प्रकार से देखते होंगे कि इन दिनों जो है छात्र सड़क पर है, मैया सम्मान योजना का जो राशि है वो लेड़े थेड़े, मतलब कभी कभार जो है मिल रहा है, किसी प्रकार से किसी महीना मिलता भी है, नहीं मिलता है, लेकिन किसी न किसी तरह से अंतिम समय आते आते मैया लोगों को सम्मान दे दिया जाता है। उसके अलावा आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि अभी टाटा से किस प्रकार से लोन लिया गया, तब जाकर के जो है कर्मचारियों को राशि भुगतान किया गया। पिछले कई महीनों से 2 साल से स्कॉलरशिप पेंडिंग है। तमाम वो योजनाएं जो केंद्र के फंडिंग से चलती है वो रुकी पड़ी है। आखिर क्या वजह है? क्या यही कारण है कि हेमंत सोरेन सोच रहे हैं कि झारखंड का अगर फ्यूचर देखेंगे तो बीजेपी के साथ आना पड़ेगा, अगर झारखंड में हम वाकई में विकास करना चाहते तो शायद एनडीए के साथ जाना पड़ेगा? या फिर आपसी मतभेद, जिस प्रकार से बिहार चुनाव से ठीक पहले जेएमएम का पोस्टर तक हटा दिया जाता है बोर्ड से, क्या वो अपना जातीय दुश्मनी निकालना चाहते हैं? कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि उनको जिस प्रकार से बिहार चुनाव में सीट नहीं मिला, वहीं उससे पहले बंगाल चुनाव, पिछले बंगाल चुनाव में भी जो है ममता बनर्जी उनको सटने नहीं दिए। क्या ये तमाम चीजें अपनी भविष्य, जेएमएम का भविष्य बीजेपी के साथ तलाश रहे हैं? क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? लेकिन आपको बता दें कि अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कहीं भी किसी भी तरह से कि जो हम कह सके कि वाकई में जो है जेएमएम और बीजेपी का यहां पे सरकार बन रहा है, यानी झारखंड में सरकार बन रहा है। अभी कुछ भी ऐसा स्पष्ट मतलब नहीं हुआ है कि वाकई में जेएमएम और बीजेपी का ये है जो फिर है लहर
वाकई में बनेगा। आपको पता होगा पहले भी एक बार जो है बीजेपी के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन सरकार बनाए हैं, तो ये आम होगा, कॉमन होगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम चीजें सामने आ रही है, लगातार आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो तमाम फंड्स रोके जा रहे हैं या फिर हेमंत सोरेन के ऊपर नोटिस जिस प्रकार से आ रहा है कोर्ट से, वो तमाम चीजें ये साबित करता है कि क्या वाकई में हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ। भाई वेल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में यहाँ पे कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। तमाम लोग ये कह रहे थे कि बिहार चुनाव में जो है कांग्रेस और आरजेडी की वापसी होगी, लेकिन पॉलिटिक्स है, जनता ने जो मत दिया, आप लोगों ने देखा होगा कि वापसी किसकी हुई, एनडीए की हुई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। आप लोग, तमाम लोग जानते होंगे कि जेएमएम बीजेपी के अलावा अभी एक और दल उभरा है जिसका नाम जेलकेम है, और जेलकेम के पास भी अपना वोट बैंक है, कुर्मी समुदाय का वोट बैंक है, इधर आजसू का भी अपना एक वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि हेमंत सोरेन इतनी बड़ी मजबूती के साथ वापसी किए हैं इस बार, तो क्या वाकई में सच में जो है हेमंत सोरेन अपने वोट बैंक को लात मार करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं? सबको पता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम वोटर्स जो है बीजेपी के साथ नहीं आते, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के वोट जो है बीजेपी को नहीं मिल पाते हैं। तो जिस प्रकार से हेमंत सोरेन पिछले कई वर्षों में जो है बीजेपी के साथ नहीं गए और अपना वोट बैंक बनाए हैं झारखंड में, तो क्या सच में वो वोट बैंक को जो है ठुकरा करके एनडीए के साथ जा सकते हैं वर्तमान फायदे के लिए? क्योंकि जब तक आप देखे होंगे कि झारखंड का विकास तभी संभव होगा जब केंद्र से तमाम वो फंड रिलीज होंगे, तमाम जब केंद्र का आपका रिश्ता ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप है, तमाम प्रत्यारोप है कि वो जो है केंद्र से ये है, उनके ऊपर जो केस हुआ है, कोर्ट से लीगल नोटिस मिला, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये चीज साबित करता है कि हेमंत सोरेन भी जो है वो दो तरफा सोच रहे हैं कि इधर भी उधर भी। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि वाकई में हेमंत सोरेन बंगाल चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी और जेएमएम का सरकार बन सकता है। आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है कि जिस प्रकार से अभी उनकी बातचीत चल रही है, किसी प्रकार का जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वाकई में जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन होने वाला है और सरकार यहाँ पे झारखंड में जेएमएम और बीजेपी का बनने वाला है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में घर कर रहा है। आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, क्या वाकई में जेएमएम जो है बीजेपी के साथ अपनी गठबंधन कर सकता है? क्या वाकई में जेएमएम अगले फ्यूचर के लिए, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता होगा कि 2029 से पहले जो है परिसीमन भी होना है, तो क्या परिसीमन के बाद आप लोगों को पता होगा कि आदिवासी जो अभी विधायक का जो सीट है वो वाकई में घटने वाला है। तो इन सब चीजों को जो है हेमंत सोरेन देख रहे हैं। क्या यही वजह है कि जेएमएम जो है बीजेपी के साथ आ रहा है? अगर लंबी राजनीति करनी है तो ये सोचते होंगे। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, झारखंड के लोग समझदार हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में परिसीमन से पहले हेमंत सोरेन एक लंबा चाल चलना चाह रहे हैं, लंबा राजनीति करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? शायद यही वजह है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये आप तमाम लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं। अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।